इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्लाजा वाया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, बेसिकली कंपनी काम क्या करती है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है कंपनी का, क्या वैल्यूएशन है, प्रमोटर होल्डिंग कितना कंपनी में, कंपनी पैसा क्यों उठा रही है आईपीओ के थ्रू, यानी कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है, एंड एट लास्ट आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, एंड इफ अप्लाई करना चाहिए तो एक लॉट अप्लाई करना है या मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करना है या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना है, और इफ आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है तो आईपीओ में अप्लाई नहीं करने के पीछे का रीजन को भी हम लोग जानेंगे। या आईपीओ को हम लोगों को अप्लाई करना है या सेकेंडरी मार्केट से हम लोगों को शेयर को खरीदना है, ये सब समझेंगे हम लोग इस वीडियो में प्लाजा वाया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंटर देखिए। देखिए उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब हो जाए। प्लाजा वायर्स लिमिटेड, तो हम लोग अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2006 में, यानी कि 17 साल पुरानी कंपनी है। काफी अच्छी बात है कि कंपनी को अच्छा खासा तजुर्बा है अपने फील्ड में। कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है वायर्स, यानी कि कंपनी का वायर्स का काम है। एंड कंपनी सेल करती है, मार्केटिंग करती है एलटी एल्यूमिनियम केबल्स का भी, साथ साथ एफएमईजी गुड्स का भी, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी, अपने ब्रांड प्लाजा केबल के नाम के अंदर, एंड अपना होम ब्रांड एक्शन वायर एंड पीसीजी के नाम के अंदर। यानी कि कंपनी का मेन काम है वायर्स एंड केबल्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करना, एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स को भी कंपनी सेल करती है। कंपनी को हम लोग नवरत्न फायर के नाम से भी जानते हैं। कंपनी का की प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि कंपनी का मेन प्रोडक्ट्स है वायर्स एंड केबल्स, जिसमें आपका हाउस वायर्स भी आता है, सिंगल एंड मल्टी कोर राउंड फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल्स भी आता है, इंडस्ट्रियल केबल फॉर सबमिसिबल पंप्स एंड मोटर्स भी आएगा आपका। साथ ही साथ कंपनी दूसरे टाइप के वायर्स एंड केबल्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि एलटी पावर कंट्रोल केबल्स हो गया, कंप्यूटर एंड लैंड नेटवर्किंग केबल्स हो गया, क्लोज सर्किट टेलीविजन केबल्स हो गया, सोलर केबल्स हो गया, पीवीसी कंडक्ट पाइप एंड एसेसरीज हो गया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के थ्रू। यानी कि कंपनी का मेन काम है आपका वायर्स एंड केबल्स के रिलेटेड। साथ ही साथ कंपनी का एफएमईजी गुड्स का भी काम है। जैसे कि मैंने ऊपर बोला था कंपनी का फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी काम है। तो कंपनी क्या करती है, जो फैंस बेचती है उसका आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड कंपनी ने इसके लिए 20 तो अपना सर्विस सेंटर का टाई अप करके रखा है, यूपी में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में। 2021 तक कंपनी अपने पोर्टफोलियो में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कंपनी पहले नहीं बेचती थी, वो भी बेचना स्टार्ट करने लगी नॉर्थ एंड साउथ रीजन इंडिया में। यानी कि काफी अच्छी बात है। 2021 में कंपनी ने एक्सपेंशन भी किया, जो कंपनी प्रोडक्ट बेचती थी उसमें थोड़ा सा और एक्सपेंशन करके कंपनी सर्किट ब्रेकर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बेचना स्टार्ट कर दी नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रीजन में। 31 मार्च 2023 तक अगर देखें तो कंपनी का 1249 ऑथराइज्ड डीलर है थ्रू आउट इंडिया में, एंड 3 तो ब्रांच ऑफिस है राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, एंड एक ब्रांच ऑफिस कम गोडाउन है, बेसिकली गोडाउन है महाराष्ट्र में, एंड 4 वेयर हाउस है उत्तर प्रदेश में, असम में, केरला में एंड दिल्ली में, एंड एक स्टेट में एजेंट है कंपनी का, बेसिकली पंजाब में। यानी कि देखेंगे तो कंपनी का मेन काम आपका वायर्स एंड केबल्स के रिलेटेड है, एंड कंपनी जनरली सारे टाइप के वायर्स एंड केबल्स को बेचती है। साथ ही साथ कंपनी एफएमईजी गुड्स भी बेचती है, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बेचती है, एंड कंपनी के पास 1249 ऑथराइज्ड डीलर्स है, 3 तो ब्रांच ऑफिस है आपका, और एक गोडाउन है, साथ ही साथ एक एजेंट है पंजाब में। यानी कि कंपनी बेसिकली देखेंगे तो सब जगह फैली हुई नॉर्थ एंड साउथ इंडिया रीजन में भी। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल को मैं 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब हम लोग कंपनी के आईपीओ को डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है 29 सितंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 5 अक्टूबर को। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। प्राइस बैंड है 51 से 54, यानी कि ये आईपीओ हम लोगों को अप्लाई करना है 54 रुपीज में, जो कि अपर प्राइस बैंड है। मैं अपने आईपीओ के हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोगों को हमेशा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में। सो इस सिनेरियो में अपर प्राइस बैंड है 54 रुपीज। लॉट साइज है 277 का, यानी कि मिनिमम हम लोगों को 277 शेयर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। टोटल इशू साइज 71.28 करोड़, यानी कि छोटा साइज का इशू है, ये छोटी आईपीओ है, एंड 71.28 करोड़ में से पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। काफी अच्छी बात है। लिस्टिंग कंपनी होगी बीएससी एनएससी दोनों में। के बारे में बात कर लेते हैं कि यानी कि आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, अलॉटमेंट कब मिलेगा, वगैरह वगैरह। सो आईपीओ ओपन हो रहा है 29 सितंबर को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 5 अक्टूबर को। अलॉटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा 10 अक्टूबर को। अगर आप लोगों को शेयर अलॉट नहीं हुआ तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 11 अक्टूबर को, और शेयर अलॉट हो गया तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा 12 अक्टूबर को, एंड आईपीओ लिस्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में 13 अक्टूबर को।
अब हम लोग प्रमोटर होल्डिंग के बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रमोटर का नाम क्या है। तो प्रमोटर का नाम है मिस्टर संजय गुप्ता एंड मिसेस सोनिया गुप्ता। ये कंपनी के प्रमोटर्स है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास 100% शेयर है एंड आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनी के पास बचेगा, प्रमोटर के पास बचेगा 69.83% शेयर, यानी कि 70% शेयर के आसपास आप समझ सकते हैं कंपनी के प्रमोटर के पास बचेगा आईपीओ लिस्ट होने के बाद। एंड ये काफी अच्छा बात है कि प्रमोटर अपना ज्यादा होल्डिंग बेच नहीं रहे आईपीओ लिस्ट होने के बाद। अब हम लोग आईपीओ का लॉट साइज की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम आपको 277 शेयर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें लगेगा 14,950 रुपीज। रिटेल लोग मैक्सिमम 13 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3,601 शेयर, जिसमें लगेगा 1,94,454 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मिनिमम आपका 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3,878 शेयर। एंड स्मॉल एचएनआई वो लोग होते हैं जो लोग को 2 लाख के ऊपर अप्लाई करना है आईपीओ, तो जिसमें लगेगा 2,09,412 रुपया। एंड बिग एचएनआई जो लोगों को 10 लाख के ऊपर अप्लाई करना है, वो लोग मिनिमम 66 लॉट्स अप्लाई करेंगे, यानी कि 18,282 शेयर्स, जिसमें लगेगा 10,02,186 रुपीज। अगर हम लोग आईपीओ को रिजर्वेशन कोटा का बात करें तो क्यूआईबीस लोगों के लिए 46.94% रिजर्व है, यानी कि 47% रिजर्व है अप्रॉक्स। एचएनआई वाले लोगों के लिए 15% रिजर्व है एंड रिटेल वाले लोगों के लिए 10% रिजर्व है, यानी कि रिटेल लोगों को ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 10% ही रिटेल लोगों के लिए रिजर्व है कोटा। अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन दिया हुआ है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2021 में कंपनी का एसेट था 99.28 करोड़। 31 मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बढ़ के 104.17 करोड़ हो गया है एंड 31 मार्च 2023 में कंपनी का एसेट बढ़ के 112 करोड़ हो गया है, यानी कि 100 करोड़ से सीधा 112 करोड़ कंपनी का एसेट लास्ट 3 साल में पहुंच गया, यानी काफी अच्छी बात है। रेवेन्यू देखे तो कंपनी का रेवेन्यू था 2021 में 145.60 करोड़, 2022 में 177 करोड़ अप्रॉक्स एंड 2023 में 183 करोड़, यानी कि रेवेन्यू भी हम लोग देख रहे साल टू साल, ईयर टू ईयर वाइज कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। पैट देखेंगे तो 31 मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़, 2022 में था 6 करोड़ एंड 2023 में था 7.5 करोड़, यानी कि पैट भी प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ते जा रहा है, यानी कि एसेट भी बढ़ रहा है, एसेट के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एंड रेवेन्यू के साथ साथ पैट भी बढ़ रहा है। अब आप लोगों में से कुछ लोग पूछोगे पैट तो इनका बहुत कम बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो बहुत कम हुआ है, तो मैं बोलना चाहूंगा ये छोटी साइज की कंपनी है। बेसिकली ये 71.28 करोड़ का फ्रेश इश्यू ला रही है। ये आईपीओ बहुत छोटी साइज की कंपनी है, ये कंपनी काफी छोटी साइज की है, उस हिसाब से कंपनी ठीक है, ये कंपनी खराब नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 36 करोड़, 15 करोड़, 22.53 करोड़, यानी कि रिजर्व सरप्लस भी कंपनी का लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। बोरेंज देखेंगे तो 43.30 करोड़, फिर 40 करोड़ के आसपास, फिर 39.68 करोड़, यानी कि बोरेंज कंपनी ने घटाया लास्ट 3 सालों में। तो कंपनी काफी अच्छी लग रही है मुझे। कंपनी का एसेट बोलो, रेवेन्यू बोलो, प्रॉफिट बोलो, लास्ट 3 साल में बढ़ते ही जा रहा है। रीजन सरप्लस भी कंपनी का लास्ट 3 साल में बढ़ा है, कंपनी ने बोरेंज अपना कम के, काफी अच्छी बात है। तो कंपनी मुझे अच्छा लग रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 236.26 करोड़। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये छोटी साइज की कंपनी, छोटी कंपनी है। पी कंपनी का 22 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.15%, अच्छी बात है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15.57%। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है 0.75, ये भी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 14.16% एंड ईपीएस 2.46%, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन देखिए कंपनी का मुझे लगा कंपनी अच्छी है, कंपनी ठीक है। छोटी साइज की कंपनी है लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड साल टू साल अगर देखेंगे हम लोग कंपनी का प्रॉफिट बोलो, एसेट बोलो, रेवेन्यू बोलो, रिजर्व बोलो, बढ़ते ही आया है। और ये भी अच्छी बात है कि कंपनी ने बोरेंज अपना घटाया लास्ट 3 साल में, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू देख ले कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, क्या ऑब्जेक्टिव से, क्या मोटिव से कंपनी आईपीओ लाना जा रही है, एंड आईपीओ का पैसा उठा के कंपनी कहाँ इस्तेमाल करने वाली है। सो आईपीओ से पैसा उठा के कंपनी इस्तेमाल करने वाली केपेक्स पे, ये काफी अच्छी बात है, यानी कि कंपनी नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाएगी हाउस फायर के लिए, फायर रेसिस्टेंट वायर एंड केबल्स के लिए, एल्यूमिनियम केबल्स के लिए, सोलर केबल्स के लिए अपना पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए, यानी कि अपना उनका जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करने के लिए, यानी कि कंपनी केपेक्स करने वाली है, ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी फंड करेगी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो दोस्तों ये आईपीओ में मैं अप्लाई जरूर करूंगा एंड मैं मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करूंगा। एचएनआई कैटेगरी में मैं अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने फैमिली के हर एक अकाउंट से अप्लाई करना चाहूंगा ये आईपीओ। एंड मुझे लगता है कंपनी एटलीस्ट 10 से 15% प्रीमियम में लिस्ट होगा ये मार्केट पे, मुझे एटलीस्ट ये लगता है। छोटी साइज की कंपनी है, इसे ओवर सब्सक्रिप्शन का भी चार्जेस बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। सो मैं ये आईपीओ हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि आईपीओ मुझे काफी अच्छा लगा है। छोटी साइज की कंपनी लेकिन लास्ट 3 साल से कंपनी का एसेट बोलो, रेवेन्यू बोलो, पैड बोलो, आपका रिजर्व बोलो, सब बढ़ते आ रहा है।
बोरेंस ने कंपनी ने कम किया है, एंड आने वाले कुछ साल में मुझे लगता है कंपनी बोरेंस अपना और कम कर लेगी। सो मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ अपने फैमिली के हर एक अकाउंट से। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।